साधना जी, हरिओम। तो हम लोगों ने देखा ये संपूर्ण चराचर जगत मन का ही विषय है। ये मन जब उन्मनी भाव प्राप्त कर लेता है, मतलब इस विषयों से परे हो जाता है, निर्लेप अवस्था में आ जाता है, तब किसी प्रकार का द्वैत भाव नहीं रहता, द्वैत भाव समाप्त हो जाता है। ज्ञेय वस्तु के परित्याग से मन ज्ञेय ज्ञेय ज्ञाता ज्ञान, तो ज्ञेय जो है विषय है जी, कह रहे हैं उसके परित्याग से मन क्या होता है, ब्रह्म में विलीन हो जाता है। और इन्हीं विषयों के प्रति वैराग्य की बात कही गई है। दृष्टानुश्रविक विषय, महर्षि पतंजलि ने बताया है ना, दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्य। तो विषय ही है, इन्हीं से वैराग्य करना है, और इनके वैराग्य से, इनके परित्याग से मन जो है ब्रह्म में विलीन हो जाए। प्राचीन आचार्य महात्माओं ने अपने विशिष्ट अनुभव के आधार पर इस प्रकार नानाविध समाधि मार्गों का वर्णन किया। फिर सुषुम्ना कुंडलिनी आज्ञा चक्र से श्रावित सुधा मनोन्मनी और चित स्वरूप महाशक्ति तुझे नमस्कार। यहाँ पर स्वात्माराम जी ने सुषुम्ना को नमस्कार किया, कुंडलिनी शक्ति को नमस्कार किया, उस सुधा उस अमृत को नमस्कार किया, और उस अवस्था समाधि अवस्था को नमस्कार किया। चित्त स्वरूप क्या है, चैतन्य स्वरूप, उस शक्ति को नमस्कार किया भगवान स्वात्माराम जी ने। तत्व ज्ञान को पाने में जो असमर्थ है, जिसके पास वो दृष्टि नहीं है, कौन सी दृष्टि, जो अर्जुन को दी भगवान ने, जो व्यास जी ने संजय को दी, जिसके पास वो दृष्टि नहीं है, उन लोगों को चाहिए, उनके लिए गोरक्षनाथ जी ने एक विधि बताई। आदिनाथ द्वारा कहे गए लय के 1.25 करोड़ प्रकार है, लय के 1.25 करोड़ प्रकार है, उनमें से एक नादानुसंधान मुख्य है। नादानुसंधान की साधना के बारे में बताया। तो चतुर्थ अध्याय में नादानुसंधान एक प्रमुख विषय, अंग का नाम ही है नादानुसंधान। तो इसमें कैसे करना है, मुक्तासन में बैठकर सांभवी मुद्रा अपनाकर साधक एकाग्र चित्त से अपने दाहिने कान से शरीर के अंतर्गत होने वाली ध्वनि को सुनने का प्रयास। मुक्तासन में बैठकर, आसन की स्थिति क्या होती है, मुक्त आसन की, सिद्धासन की होती है। रेखा जी, हरिओम। दोनों कान, दोनों आंख, दोनों नाक, मुख सबको बंद करके विशुद्ध सुषुम्ना मार्ग में स्पष्ट पवित्र नाद को सुनना चाहिए। नाद सुनाई देता है। तो ये इंद्रियों को बंद करना, विषयों को छोड़ना, इंद्रियों को अंतर्मुखी करना, ये सब एक ही बात। चाहे आप अपने इंद्रियों को अंतर्मुखी करें, चाहे आप विषयों को बाहर से छोड़ें, इंद्रियों को बाहर से बंद करें, एक ये सब एक ही अवस्था है।
हरिओम, हरिओम। तो क्या बताया? इंद्रियों को बाहर से बंद करना है। जब तक बाहर से विषयों का प्रवेश होता रहेगा, तब तक हमें उस सत्य का साक्षात्कार नहीं हो सकता है। बाजे वो हमने कबीर के भजन में एक शब्द सुना था, नाद, बाजत अनहत नाद, आसन से मत डोल रे। उस अनहत नाद को सुनने की बात कही कबीर ने। वो नाद क्या है? जो अनहत है, जो बज रहा है, नित्य, शाश्वत, निरंतर, जो बज रहा है। कह रहे हैं वो सुनाई देगा, आसन से में स्थिर हो तो सुनाई देगा वो। सभी योगों में फिर ये अवस्थाएं बताई, आरंभा, घटा, परिचया, निष्पत्ति, ये 4 अवस्थाएं हैं। आरंभावस्था में ब्रह्म ग्रंथि के भेदन के फलस्वरूप आनंद का अनुभव होता है, और शरीर अंतर्गत शरीर में शून्य संभूत असाधारण झन झन रूप अनाहत शब्द सुनाई पड़ता है। तो योगी दिव्य देह वाला, ओजस्वी, दिव्य गंध वाला, आरोग्य, प्रसन्न चेतस, शून्य, ये 4 अवस्थाएं बताई, आरंभा, घटा, परिचया, निष्पत्ति। 4 अवस्थाओं में इन चरणों से जब योगी गुजरता है, तुझे 4 चीजें प्राप्त होती है। आरंभावस्था में ब्रह्म ग्रंथि का भेदन, घटावस्था में विष्णु ग्रंथि का भेदन, परिचयावस्था में प्राण भूमध्य में पहुंचता है, और निष्पत्ति अवस्था में रुद्र ग्रंथि का भेदन बताया है। आरंभा, घटा, परिचया, निष्पत्ति, इन अवस्थाओं में ये होता है। ब्रह्म ग्रंथि का जब भेदन होता है तो उसमें कुछ अवस चीजें प्राप्त होती, कुछ नाद सुनाई देता है। ब्रह्म ग्रंथि का भेदन, झन झन रूप अनाहत शब्द सुनाई देता है। तो ऐसे प्रश्न आते हैं कि क्षण क्षण रूप, झन झन रूप ध्वनि कहाँ सुनाई देती है? तो ये आरंभावस्था में सुनाई देती है। और उसके बाद योगी दिव्य देह वाला, उसे कुछ प्राप्ति भी होगी, विभूति स्वरूप। तो दिव्य देह हो जाएगा, ओजस्वी हो जाएगा, दिव्य गंध वाला हो जाएगा, आरोग्य, प्रसन्न चेतस, शून्यचारी, ये उसके अंदर विभूतियां प्राप्त हो जाएंगी। फिर बात आती घटावस्था, घटावस्था में योगी विष्णु ग्रंथि के भेदन से क्या होता है? ये प्राण वायु सुषुम्ना में संचार प्रवेश कर जाती है। प्राण वायु सुषुम्ना में प्रवेश करती है, अति शून्य, उसके बाद अति शून्य कंठस्थान में परमानंद सूचक भेरी, ये ध्वनि कहाँ सुनाई देती है? भेरी की ध्वनि। पहले में झण झण रूप अनाहत शब्द, दूसरे में भेरी, एक प्रकार का वाद यंत्र है भेरी। अनेक प्रकार के मिश्रित नाद सुनाई देते हैं, और इसमें योगी जो है देव तुल्य हो जाता है, योगी ज्ञानी हो जाता है। ठीक है, योगी ज्ञानी हो जाता है, देव तुल्य हो जाता है। इसके बाद तृतीय परिचयावस्था, 1 मिनट होल्ड करें। हरिओम, हरिओम।
तो ये परिचयावस्था, आरंभा, घटा, परिपत्ति। परिचयावस्था में क्या है? भ्रूमध्य आकाश, प्राण वहां पहुंचता है और ढोल की ध्वनि सुनाई देती है। ढोल की ध्वनि जैसी नाद सुनाई देती है। तब प्राण सभी सिद्धियां प्रदान करने वाले महाशून्य भ्रूमध्य आकाश में पहुंच जाता है। इसके बाद आरंभा, घटा, परिचया, निष्पत्ति, चौथी अवस्था है निष्पत्ति। और परिचयावस्था, आरंभा, घटा, परिचय। परिचय में और क्या होता है कि चित्त वृत्ति आनंद अनुभव से ऊपर। अभी चित्त की जो वृत्ति है ना, वो आनंद अनुभव से ऊपर उठ गई। अब दोष, दुख, जरा, व्याधि, क्षुधा आदि से रहित सहजानंद अवस्था, परमानंद की स्थिति प्राप्त होती है। ऐसी स्थिति सहजानंद की स्थिति, परमानंद की स्थिति, जहां अब योगी साधक जो है इन सब चीजों से ऊपर उठ गया, प्राप्त हो जाती है। रुद्र ग्रंथि में यहाँ क्या है? निष्पत्ति अवस्था में रुद्र ग्रंथि का भेदन होता है। 3 ग्रंथियां हैं हमारे शरीर में, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र। ब्रह्म हृदय में, विष्णु कंठ में, और रुद्र है भ्रूमध्य में स्थित है। हम्म रुद्र ग्रंथि का भेदन कर शिव के स्थान में पहुंचता है। साधक को अच्छी तरह मिलाए हुए स्वर वाले वीणा का झंकृत शब्द, मतलब जैसे जैसे गहराई बढ़ती जाती है, वैसे वैसे नाद की सूक्ष्मता का अनुभव होने लगता है। नाद की सूक्ष्मता का अनुभव होने लगता है। ठीक है। एकीभूतम तदा चित्तम राजयोगा विहार, सृष्टि संहार करता सो योगीश्वरो मसो भवेत्। तब चित्त सर्वथा एकाग्र होकर समाधि संज्ञक बनता है। तब योगी सृष्टि संहार करता ईश्वर के समान हो जाता है। सृष्टि और संहार करता ईश्वर के समान हो जाता है योगी। उस नाद में, जो कबीर कहते हैं ना, बाजत अनहत नाद, उस अनहत नाद को जो जानता है, वो वो उस ईश्वर के समान, जैसे उस ईश्वर में सृष्टि और संहार के गुण हैं, वैसे ही उस योगी में आते हैं। ठीक है। तो यहीं पर अभी आज समाप्त करेंगे। कल तो इससे ज्यादा है, पिछले क्लास में इससे आगे भी हुआ था। और मुझे अभी कहीं निकलना है, 2 बार फोन आया। गुरुजी, ये रुद्र ग्रंथि मूलाधार के आसपास होते हैं। मूलाधार, वो जो बताया गया है ना, रुद्र ग्रंथि नहीं बताया गया है। ब्रह्म ग्रंथि ऐसा कुछ बोला गया है। तो वो ग्रंथि नहीं, ब्रह्म चक्र बोला गया है। ठीक है। ब्रह्म चक्र शायद ऐसा कुछ है। ग्रंथि 3 है हमारे शरीर में। एक ब्रह्म जो हृदय में है, हृदय वाले स्थान पर। एक विष्णु, ये है कंठ स्थान पर। और एक है रुद्र, जो भ्रूमध्य में। ये 3 ही ग्रंथियां हैं जो हमारे शरीर में है। और वो एक है मूलाधार चक्र जो है, उसको एक तो कहीं किसी ग्रंथ में। विज्ञानमय हम्म, कोश में 3 ग्रंथियां बताई गई है। उस ग्रंथि का कहीं जिक्र था, वही मैं पढ़ा था। हो सकता है, देखेंगे आगे ऐसा अगर नया कुछ मिलेगा तो देखेंगे। जी। ठीक है। तो यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल सुबह में। हाँ। हरिओम। हरिओम सर। हरिओम।
हरिओम।